तो लोगों को परेशान करता कौन है? शैतान ना। शैतान ही तो परेशान कर। शैतान श्राप किसकी तरफ से? शैतान की तरफ से, है ना। जो अंधकार की जो शक्तियां, अंधकार के काम सारे किसकी तरफ से? शैतान की तरफ से। अब आप समझिएगा, क्या कोई प्रेम की खातिर आता है यीशु मसीह के पास? नहीं आता। अभी देखिएगा कि यायर जो था, उसकी 12 साल की बेटी बीमार थी, ठीक है ना। अब बीमार थी, इतनी बीमार थी वो कि अब मरने पर थी। अब इसके पास पैसा भी बहुत है, इसका रुतबा है, लोग इसको जानते हैं, यरूशलेम में लोग इसको जानते हैं। अब यायर जो है यीशु मसीह के पास जाकर के बोलता है, गुरु मेरे घर चल, मेरी बेटी को ठीक कर दे। हालेलुया। कब आया ये? जब मतलब अब बच नहीं सकती। हर व्यक्ति ने, जब यीशु मसीह उस घर में गया तो लोग कहने लगे, जो डॉक्टर थे, जो विद्वान थे, कहने लगे हमने उसकी नब्ज देख लिया, लड़की तो मर गई है। अब वो लोग उस पर हंस रहे हैं यीशु मसीह पर, ये क्या कर देगा? 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री, उस पर बहुत पैसा, उसके पास बहुत सारा पैसा था। अब पैसा भी खत्म हो गया, डॉक्टरों के पास जाएगी तो पैसा चाहिए, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया। अब उसमें से खून बचा था, इस बार डायलिसिस नहीं होगी, इस बार खून बदला नहीं जाएगा, इस बार खून नहीं चढ़ेगा तो ये तो मर ही जाएगी। जब अंत आ गया बिल्कुल, तब ये क्या करने लगी, अगर मैं उसके वस्त्र को छू दूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। सूबेदार का नौकर जो बीमार था, वो खास रहा होगा, अच्छे जैसे होते हैं, अच्छा नौकर होता है ना, उस प्रकार से रहा होगा। सूबेदार यीशु मसीह के पास भिजवाता है, कहता है कि मेरा दास बीमार है, चल कर तो उसको चंगा कर दे। सूबेदार मतलब ये कौन था? एक हाई पोस्ट पे था ये। और ये कब गया? जब कुछ समझ में आ गया, अब हमने डॉक्टरों को दिखा लिया, हम PGI भी चले गए, हम एम्स में भी चले गए, हमने सब जगह दिखा दिया, आयुर्वेदिक भी दवाई खिला दी, ठीक नहीं हो पा रहा। जब यीशु मसीह के पास गया तो क्या यीशु मसीह के प्रेम की खातिर आया? यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। जब बीमार था तभी वो उनके पास पहुंचे। और प्रभु के प्रेम की खातिर यदि कोई आया है तो चंद लोग हैं। एक हमारे भारत देश में साधु सुंदर सिंह जी हैं, जो उस समय यीशु मसीह का विरोध करते थे, यीशु मसीह के लोगों को परेशान किया करते थे, यीशु मसीह की इस पवित्र शास्त्र बाइबल को जला दिया करते थे, गोबर फेंक कर मारा करते थे मिशनरियों के मुंह पर। जब उनका जीवन बदला तो उनके माता पिता उन्होंने जो उसको जहर दे करके मारना चाहते थे, तो भी वो बच गए प्रभु की दया से। अब वो सब कुछ छोड़ करके नंगे पांव घूमते, पैदल जाते और दूर दूर परमेश्वर के संदेश को सुनाया करते थे। ये है वो जो प्रेम की खातिर आए थे कि परमेश्वर यदि तू है तो मुझे दर्शन दे, वरना हमारे पास जो रेलवे ट्रैक है, यहाँ से ट्रेन निकल के मैं सुबह अपने आप को जाकर के खत्म कर दूंगा। परमेश्वर ने रात को उनको दर्शन दिया प्रेम की खातिर। बाइबल में कितने ऐसे केस है, वो तभी आए जब वो बीमार था, जब परेशान थे तभी आए ना। प्रेम की खातिर तो कोई नहीं है। प्रेम की खातिर यहाँ ज्योतिषी तो दंडवत करने के लिए आए हैं, लेकिन वो जो राजा हेरोदेस था वो मारना चाहता था। मुझे भी आकर के बताओ वो कहाँ पैदा हुआ है, कौन सा स्थान है, ताकि मैं आकर के उसको प्रणाम करूं। प्रणाम नहीं क्या, ताकि मैं आकर के उसको मार डालूं। हालेलुया। जॉनी लीवर, फिल्म स्टार जॉनी लीवर ने जब गोविंदा को बताई बातें, ठीक है ना, तो गोविंदा जानता था कि जॉनी लीवर प्रार्थना करते हैं, इनके प्रार्थना करने से काम हो जाते हैं। तो क्या फिल्म स्टार गोविंदा प्रभु में आ गया? आया क्या? जॉनी लीवर ने ऋतिक रोशन के लिए प्रार्थना की और उसकी बीमारी ठीक हो गई। उसके बाद क्या वो प्रभु में आ गया? नहीं आया ना। तो 10 कोढ़ यीशु मसीह के पास आए थे, 10 के 10 का कोढ़ ठीक हो गया था। यीशु मसीह ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ये समुद्र है, यहाँ से 10-20 बाल्टी निकाल कर ले जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 कोढ़ी ठीक हुए, 9 लौट कर नहीं आए, 1 लौट करके आया। तो परमेश्वर के प्रेम की खातिर ऐसा हो रहा है क्या? हालेलुया। परमेश्वर शैतान को क्यों नहीं मारता, क्यों खत्म नहीं कर देता? हालेलुया। स्वर्गदूत शैतान बना, ऊपर से फेंक दिया गया, जमीन पर आकर के परमेश्वर के लोगों को उलझा दिया, है ना। अरे नहीं तुम मरोगे नहीं, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उसी ने बखेड़ा किया,
उसी ने बखेड़ा किया ना, परमेश्वर के लोगों को उसी ने उलझाया। अब परमेश्वर ने उसको रखा हुआ, ध्यान से समझिएगा, परमेश्वर ने उसको रखा हुआ है। शैतान सोचता है कि मैं इसके परमेश्वर के यीशु मसीह के लोगों को बिगाड़ रहा हूं, नशे में डाल रहा हूं, व्यभिचार में डाल रहा हूं, श्रापित कर रहा हूं, गंदे कामों में डाल रहा हूं, लड़ाई झगड़ों में डाल रहा हूं। लेकिन वो नहीं जानता कि वो तो ऐसा करता है कि उनको नशे में डालता है, व्यभिचार में डालता है, श्रापित कर देता है, उलझा देता है। और जब कहीं से कोई इलाज नहीं होता है, सब जगह घूम कर आते, कहीं से इलाज नहीं होता, तब ये उसी यीशु मसीह के पास आते हैं। इसी ने यीशु मसीह से उसकी संतान आदम और हव्वा को अलग किया था। अब उसी शैतान के द्वारा दुख दिया जाता है, तब वो लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और उनका जीवन बदलता है। हालेलुया, है ना। मतलब कि उसी ने तो जिसके द्वारा परमेश्वर ने इसीलिए शैतान को रखा हुआ है।